हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 जेपीएससी मेंस को लेके एक क्वेश्चन जो एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और इस बार का जेपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आने के काफ़ी मतलब नॉट ओनली दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि वाई एनर्जी सिक्योरिटी, आपको पता है ईरान यूएस वार को लेके, राइट। तो एनर्जी का जो क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, ओके, नॉट ओनली इन इंडिया, है ना, ये आपको पता है कि अक्रॉस द ग्लोब, है ना, एनर्जी का क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, राइट, अक्रॉस द ग्लोब। तो एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी कंट्री का इकोनॉमी चलाने के लिए, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी का चलाने के लिए आपका एनर्जी सिक्योरिटी होना मस्ट है, राइट। सो ये आपके पेपर 6 का क्वेश्चन हो गए, पेपर 6, ओके। जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसका क्वेश्चन हो गया। दैट मीन्स कि इस टॉपिक में यही होता है आपका करंट अफेयर्स को कितना अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होके ये गैस करना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में देखो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को आप देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन है। तो यहाँ से दिस इज द टॉपिक यू हैव टू फोकस अपॉन, ओके। दिस इज द टॉपिक यू हैव टू फोकस अपॉन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू पेपर 6 एंड देन टू द टॉपिक ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, यू अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है एसेंशियल है इंडिया का लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, डिस्पाइट एसोसिएटेड रिस्क, क्योंकि न्यूक्लियर है तो थोड़ा सा रिस्क तो बना रहता है ना। तो रिस्क के बावजूद भी हमें ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए एक नेसेसरी हो गया है, एसेंशियल हो गया है। तो कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन, ऐसे ही आपके जेपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो हमें इस टर्म को ध्यान में देना होगा कि वाई एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे कि आपने इकोनॉमी में पढ़ते हो एक टर्म, राइट। इकोनॉमी में क्या पढ़ते हो, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, राइट, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। सिमिलरली यहाँ पे बात हो रही है आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे जो कॉन्सेप्ट आप फूड सिक्योरिटी में लगाते हो आंसर को लिखने के लिए, ऑलमोस्ट मोर और लेस आपको एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करनी पड़ेगी कि एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंडिया सिक्योर है ना, क्या सेल्फ सफिशिएंट है, ऑब्वियसली नहीं, राइट। तो आपने देखा होगा अभी कितने गैस के लिए कितने कितने दिक्कत हुई, क्या क्या गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स किए, है ना। 20 दिन के बाद, 24 दिन के बाद गैस का सिलेंडर आने लगा, राइट। दैट मीन्स कहीं ना कहीं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सब सारे क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन हमारे जो नोट्स हैं इस टाइप के, चाहे आपका पेपर 4 की बात कर लो, पेपर 5 की बात कर लीजिए, पेपर 6 की बात कर लीजिए, ये सब सारे क्वेश्चन दिया गया है, प्लस आंसर भी दिया गया है कि आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, आंसर में क्या इंट्रो होगा, क्या बॉडी होगा, क्या कंक्लूजन होगा, और करंट अफेयर्स का जो डेटा का इंटीग्रेशन होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू झारखंड ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें आपको आंसर मतलब जो नोट्स पे दे दिया गया है, ओके। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर हमको लिखना है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, राइट। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। पूरा क्वेश्चन को लिख के तो बताना पॉसिबल नहीं है, बट एक ओवरऑल आपको आइडिया दे देता हूँ कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आपको एड्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो पहला अगर हम देखें, फर्स्ट लेट्स बिगिन, ओके। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्रिटिकली एग्जामिन हमें क्या समझना, आई मीन आना चाहिए कि हमें क्या एड्रेस करना चाहिए सबसे पहले, है ना। आ, जो एनर्जी सिक्योरिटी है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया का, कि जो लैंडस्केप समझते हैं आप लोग, व्हाट इज द लैंडस्केप ऑफ एनर्जी, राइट। इसमें सारे एनर्जी आ जाएंगे, है ना, इंडिया के सारे एनर्जी आ जाएंगे, तो उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि इंडिया का जो टोटल कैपेसिटी, में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना दे रहा हूँ, है ना, कि इंडिया का जो टोटल कैपेसिटी है एनर्जी का, राइट, वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो टोटल कैपेसिटी है एनर्जी का, एक सेकेंड, कैपेसिटी
ये आपको पता होना चाहिए। एंड दैट टू, ये आपको दोनों पार्ट में जो आप जानते हो, जो आपके फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन है ना, और गैर जीवाश्म ईंधन, तो नॉन फॉसिल्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। नॉन फॉसिल्स और फॉसिल्स, जीवाश्म, ठीक है। अच्छा, मतलब सोर्सेस, कौन सा सोर्सेस से कितने आते हैं, राइट, इतना चीज़ हो गया। यहाँ पे आपको एक डेटा देना पड़ेगा, दिस डेटा, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, राइट, कि एज ऑफ नाउ जनवरी 2026 तक का जो रिपोर्ट किया गया है, इंडिया का जो आपके टोटल, ये आपके 520,510 मेगावाट का इंडिया का टोटल कैपेसिटी एज ऑफ जनवरी 2026 तक है, ठीक है। और इसमें से भी रिकॉर्ड जो एडिशन हुआ है 2025-26 में, 2025-26 में है ना, जो एडिशनल हुआ है, एक्स्ट्रा एडिशनल रिकॉर्ड एडिशन हुआ है, ये क्या है, दिस इज मेगावाट, राइट। आपके 52,537 मेगावाट का एडिशनल एक ही ईयर में इतना एडिशन हुआ है, राइट। सो दिस इज द लैंडस्केप ऑफ द इंडियन एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये दिस इज द डेटा, ये सब डेटा अगर आप नहीं देंगे तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे फॉसिल्स का कितना है, और मतलब नॉन फॉसिल्स का और फॉसिल्स का कितना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉसिल्स का है, जो नॉन फॉसिल्स है, सॉरी, 52% ऑफ द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब जो आपके गैर जीवाश्म ईंधन है यहाँ से, और फॉसिल्स लेट से कोयला, पेट्रोलियम, जो भी है, आप समझते हो जीवाश्म का मतलब क्या होता है, राइट। तो दैट इज़ नथिंग बट इतना परसेंटेज आता है। तो इंडिया का तो जो टोटल कैपेसिटी है, तो जिसमें से आपके फॉसिल्स का इतना परसेंटेज ईंधन और एनर्जी बोल लो, है ना, ऊर्जा स्रोत, और यहाँ पे इतना ऊर्जा स्रोत, एटलीस्ट ये समझ में आता है, ओके। एंड दैट कंप्राइजेस, इसका मतलब टोटल कैपेसिटी का, ठीक है, इतना परसेंटेज, जो कि आपका आता है 271 समथिंग, है ना, कॉमा 969.33 ना मेगावाट। सिमिलरली यहाँ पे आता है 248 541.62, ओके, आपके मेगावाट। ऑल राइट, तो ये चीज़ हो गया। अब हमें फर्दर इसको डिवाइड करना है, जब नॉन फॉसिल्स की बात करते हैं, राइट। तो आप क्या करना है, नॉन फॉसिल्स में मतलब गैर जीवाश्म में, जिसमें से आपके सोलर वगैरह सब आ जाएंगे, राइट। सोलर, विंड एनर्जी, हाइड्रो, राइट, सारा चीज़ को लिखना है। अब इसका कितना कितना आपके शेयरिंग है। देन लास्टली हमें जो फोकस करना है, मैं उस पर आज बात करता हूँ। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फोकस, न्यूक्लियर, राइट। हमारा क्वेश्चन क्या था, द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात हम करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस है। तो ये इसका अब हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में जो न्यूक्लियर जो है फिलहाल कितना कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहा है, तो दैट इज़ नथिंग बट 8,780 मेगावाट, जो कि 2% से भी कम है, लेस देन 2%। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ द डेटा, ठीक है। सो ये सब अगर नहीं लिखेंगे तो आंसर विल बी कंसिडर एज ए जेनरिक आंसर, ठीक है। ये सब आपको डेटा, तो ये नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन विच यू आर अटेम्प्टिंग, ओके, फॉर जीएस पेपर 5, 6, जहाँ पे भी आपको लगता है, इवन 4, तो डेटा जो भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पेपर डिमांड करता है, ये सब डेटा आपको होना चाहिए। एटलीस्ट ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब सोलर का समझते हो, सोलर का, विंड कितना होता है सोलर का, सोलर का ऑलमोस्ट है 34,955 मेगावाट के आसपास सोलर का, ठीक है। बाकी आपको दो पता होना चाहिए, मैंने आपको तो बता दिया। मेन क्वेश्चन आता है द प्रॉब्लम। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। सेम चीज़ आपको अपने वर्डिंग में लिखना है, राइट। नाउ द मेन प्रॉब्लम लाइज विथ, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम देखो, सबसे पहली बात जो शेयर है, मात्र लेस देन 2%, मतलब आप यूँ बोल सकते हो कि नेग्लिजिबल है ना, इसका काफ़ी नगण्य रूप से है, बट ऐसा नहीं है। बट आप जानते हो वी हैव द पोटेंशियल, इंडिया इज हैविंग हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल तो है, उसके बावजूद जो है ये हमारे लिए जो शेयर कर रहा है टोटल एनर्जी आपके प्रोडक्शन पे और कैपेसिटी पे,
less than 2%, right? So this is what the main problem and challenge, right? तो आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि न्यूक्लियर एनर्जी एसेंशियल है लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डिस्पाइट एसोसिएटेड रिस्क क्रिटिकली एग्जामिन। तो आपने इंट्रोडक्शन पे लिख दिया ये चीज़, राइट? यहाँ में कोई आपका दिक्कत फिलहाल नहीं होना चाहिए था, यस एंड नो? इसे यहाँ से यहाँ इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपके ने क्या किया, जो भी आपके लैंडस्केप है इसमें क्या होगा, इससे जो कॉन्टेक्स्ट है आपका बन जाता है कि आगे आप क्या करने वाले हो आंसर पे, राइट? ये चीज होता है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द आंसर, ओके? फिर चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? पहले इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, सेकंड, है ना? अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन देने के बाद कि व्हाई, क्यों, है ना? जो न्यूक्लियर एनर्जी है इस टाइप का आपको लिखना आना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी इज एसेंशियल, एसेंशियल, ओके? एसेंशियल, क्यों न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी है इंडिया के लिए, राइट? कोई बता सकते हैं पॉइंट क्यों जरूरी है? ये आप एक पिलर, मतलब देर आर मल्टीपल पॉइंट्स, है ना? मैं आपको 3-4 पॉइंट बता देता हूँ कि क्यों जरूरी है, ठीक है? तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि देर आर 4 पिलर्स, है ना? देर आर 4 पिलर्स, क्यों जरूरी है? मतलब पहला पिलर ऐसा लिख सकते हो कि पिलर नंबर 1, है ना? पिलर 2 मैं P2 बोल देता हूँ, है ना? पिलर 3, पिलर 4, 4 पिलर को अगर समझ जाएंगे तो यहाँ से आपके लिए इजी पड़ जाएगा कि क्यों हमें ज़रूरी है ना? यही आपका क्वेश्चन का क्या है, कोर आर्गुमेंट, राइट? क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है और आर्गुमेंट है, दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, कि क्यों ज़रूरी है, एसेंशियल है लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। सो ये वाले मेन आपके जो पॉइंट है ये आपके समझने पड़ेंगे। क्लियर है? ऑलराइट, तो सेकंड डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो सेकंड डायग्राम और सेकंड जो आपके मतलब ये है, पहला पिलर को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पिलर व्हाट इट सेज, कि सबसे पहली बात आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमने जो लिखा एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है सोलर की बात कर लो, चाहे विंड की बात कर लो, चाहे हाइड्रो की बात कर लो, जो सोलर एनर्जी क्या होता है, अब आप एक डिपेंडेंसी बना लेते हो, है ना? ये डिपेंड क्या करता है ना? अगर अच्छा मतलब लाइटिंग सोर्सेस है, मतलब डे पे ही आपके जनरेट होगा, ठीक है? विंड क्या करेगा, ये आपके मौसम मौसम पे डिपेंड करेगा, ठीक है? मतलब देख रहे हो, तो मतलब बेसिकली डिपेंडेंट है। अगर दिन है तो दिन में आपका सोलर ऊर्जा मिल जाएगा, ठीक है? बारिश हो रही है, रात हो गया तो ये काम नहीं करेगा। सिमिलरली विंड है तो ये भी वैसे ही है। बट न्यूक्लियर एनर्जी ऐसा है, ये राउंड द क्लॉक, मतलब 24/7 आपको ये आप क्या कर सकता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? तो जो भी आपके इश्यूज हैं उसको आपको कर सकता है प्लस। और 24/7 क्यों चाहिए हमें, क्यों चाहिए एनर्जी? जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का एनर्जी जो डिमांड है, फॉर एग्जांपल इंडिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है? सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है ना? चिप की बात कर लेते हो, है ना? चिप्स। देन आप एआई का जो क्या बोल सकते हो, एआई का डेटा सेंटर्स, ठीक है? डेटा सेंटर्स, ओके, हाई कंप्यूटिंग, ठीक है? तो क्योंकि ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, जहाँ की आपका फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए कि 4 घंटा बिजली आया, 10 घंटा बिजली आया, नहीं। ये सब चीज़ के लिए आपको 24/7 आपको चाहिए, राइट? तो समझ रहे हो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग कि क्यों हमें एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, यस एंड नो, राइट? तो ये सब आपको लिखने होंगे कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी क्यों चाहिए, राइट? तो और ये आपकी बात कही थी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में, मतलब जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे था उन्होंने ये चीज़ बात कही थी, राइट? तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्यों चाहिए, है ना? क्योंकि नहीं, अगर नहीं तो क्या होगा, इस सब में आप वेदर पे डिपेंड कर जाते हो, है ना? तो वेदर पे डिपेंड करोगे तो 24/7 आपको मिलेगा नहीं। तो इस टाइप का चीज़ें हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, क्योंकि इंडिया का जो फोकस है ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके काफ़ी फोकस है, ठीक है? और ऐसा सेक्टर जहाँ पे आपको बिजली अनइंटरप्टेड चाहिए सेमीकंडक्टर में, राइट?
मतलब 20 Wh/7 चाहिए, और दैट टू हाई क्वालिटी का पावर चाहिए, है ना, विच, एक सेकंड गाइस, हाँ, हाई क्वालिटी पावर विथ अनइंटरप्टेड सप्लाई, राइट, दिस इज व्हाट वन थिंग। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे जो आपको क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे भी डिजिटल है तो आपको वहाँ पावर बैकअप 24/7 चाहिए। एक चीज़ ये हो गया, इसीलिए पहला पिलर में हम ये बोल सकते हैं कि वी नीड दिस वन, ठीक है। सेकंड पिलर की बात करते हो, पिलर नंबर 2, तो पिलर नंबर 2 की बात करेंगे तो पिलर 2 में क्या होगा, जो आपके, आप समझते हो नेट जीरो बाई नेट जीरो क्या होता है, 2070 क्या है नेट जीरो, मतलब जो कार्बन का इमिशन है, राइट, इतना तो समझते हो, कार्बन का उत्सर्जन है 2040, मतलब 27 तक क्या होना चाहिए, नेट जीरो, मतलब कार्बन का प्रोडक्शन जो है, उत्सर्जन, प्रोडक्शन नहीं, उत्सर्जन जो है वो आपके जीरो होगा। और जीरो कब होगा, जब आप इधर स्विच करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे है ना, फॉसिल्स में तो कार्बन का जो उत्सर्जन है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपके अगर नेट जीरो 2070 तक करना है तो आपके इधर आना पड़ेगा, ठीक है। और इधर आना आओगे तो इधर आपके न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अहम हो जाता है, अंडरस्टूड, राइट। तो ये सब चीज़ें आपके सेकंड पिलर हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस, ओके नाउ। और इंडिया का टारगेट कितना है न्यूक्लियर एनर्जी का, 20, मतलब विकसित भारत तक कितना परसेंटेज है, 1000 GW, ठीक है। ये अभी आपके टारगेट रखा गया है, ठीक है, 100 GW का प्रोडक्शन, राइट। तो ये पिलर 2 हो गया। नाउ पिलर 3, पिलर 3 की बात कर लो, कहाँ गया हमारा, हाँ, पिलर 3 में क्या लिख सकते हो, पिलर 3 जो है आपके स्ट्रेटजिकली जो वैल्यू है ना, जैसे कि आपका क्या होगा स्ट्रेटजिक, मतलब आपका जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, जैसे कि ईरान का है ना, इम्पोर्ट डिपेंडेंस आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। और इंडिया में जो वर्ल्ड का जो वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो क्या बोल सकते हो, स्टोरेज या भंडारण बोल लो, है ना, तो वो इंडिया में है, दैट इज थोरियम, थोरियम, है ना। अब थोरियम क्यों, क्योंकि इंडिया का जो अभी आप ये समझते हैं, इसको भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये नहीं लिख पाओगे तो फिर दैट इज द प्रॉब्लम। जो इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, राइट, इंडिया का, वो भी आपको आना चाहिए, 3 स्टेज न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है। तो यहाँ पे बताओ 3 स्टेज का मतलब समझते हैं कि स्टेज नंबर 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो स्टेज 1 में क्या करते हो, स्टेज 1 में क्या करते हो, ये आपके जो टाइप होता है रिएक्टर टाइप, रिएक्टर टाइप समझते हैं, पी एस हॉट में क्या बोलते हो, PHWR, राइट, और एस, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। तो ये कैसे काम कर सकता है, ये काम करता है नेचुरल यूरेनियम, है ना, जो आपके नेचुरल रॉ यूरेनियम होता है, यूरेनियम से ये आपके प्रोड्यूस करता है आपके एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पे जो रिएक्टर है, रिएक्टर को चेंज कर दिया जाता है। कौन सा रिएक्टर यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे फास्ट, है ना, ब्रीड, ओके, रिएक्टर्स यूज होता है। कौन सा, फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके जो पहला स्टेज का जो आउटपुट है, जिसको बोलते हैं प्लूटोनियम, तब यहाँ पे प्लूटोनियम फ्यूल का यूज करके, प्लूटोनियम फ्यूल का यूज करके यहाँ पे आपके प्लस यूरेनियम 233, है ना, थोरियम का यूज करके बनाया जाता है। ये स्टेज 2 में है, मैं बहुत काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ। और थर्ड जो है, जो एडवांस लेवल का है, जो तो इंडिया भी कहाँ पे है, ये आपके जो स्टेजेस हैं इंडिया का, 3 स्टेज में इंडिया नाउ हियर, है ना, यहाँ पे है, जो कि आपके जिसको बोलते हैं कि एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स, राइट, हेवी एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स। यहाँ पे आपके जो यूज होता है थोरियम, राइट, थोरियम प्लस ये जो आपके U-233 यहाँ पे आपके। तो इसीलिए जो मैं आपको बताया यहाँ पे, इंडिया इज नाउ फोकसिंग अपॉन थोरियम, कि इंडिया को थोरियम का यूज करके, क्योंकि
मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है यहाँ पे, भंडारण है, स्टोरेज है, ठीक है। तो इसको यूज करना है तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को ख़त्म हो जाएगा, ऑल राइट, इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो और इंडिया का जो 3 स्टेज प्रोग्राम है उसको भी होगा, और यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, एनर्जी में इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, राइट। अच्छा, फोर्थ पिलर में क्या होगा, ये सब में और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा कर लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और फोर्थ जो आपके यहीं पे लिख देता हूँ, फोर्थ आपके जो फोर्थ पिलर है, बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी है ना, सिर्फ हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी के बावजूद भी क्या किया, जैसे कि आप देख सकते हो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है ना, ये कर सकते हो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, राइट, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। देन एक टर्म समझते हो आप, जिसको बोलते हैं डेसिलेशन, आप समझ गए होंगे, डेसिलेशन, ओके, डेसी डेसिलेशन। फिर स्पेस हीटिंग, ये सब टर्म आपको नहीं अगर पता है तो थोड़ा देख के जाइएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ओके। देन व्हाट, डीकार्बोनाइजिंग, ऑब्वियसली, है ना, डीकार्बोनाइजिंग, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मतलब अभी मैं आपको काफ़ी बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर जो आपके मेन बॉडी में नेक्स्ट जो होगा आपका इंडिया का अभी तक का जो न्यूक्लियर का जो अचीवमेंट है ना, न्यूक्लियर अचीवमेंट, ठीक है, क्या क्या हुआ वो आपको लिखना है, दैट डेटा आपके पास होना चाहिए, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक डेटा तो क्या हुआ कि जब हमारा 2047 विकसित भारत तक कितना है टारगेट, 100 गीगावाट, राइट। बट ये चीज़ 2025-26 में कितना हुआ, ठीक है, 2032 में कितना, फिर 2037 में कितना, राइट, 2042 में कितना, फिर आपके विकसित भारत होगा तब कितना, फिर फाइनली ये चीज़ आपको यहाँ पे डेटा कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो दैट डेटा यू शुड हैव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी करंट अफेयर्स में जब देखोगे तो शांति एक्ट, शांति एक्ट 2025, ये तो इस एक्ट के बारे में आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए, ओके, तभी आपका न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है आप अच्छे से लिख पाएंगे इसको, है ना। विदाउट शांति एक्ट 2025 आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अब शांति एक्ट का फुल, सबसे पहले शांति एक्ट, ये इसका नाम ही इतना बड़ा है कि ये नाम ही बहुत लोगों को पता नहीं होगा फुल फॉर्म क्या होता है शांति एक्ट का, है ना। तो सबसे पहले आपको ये मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है, ओके, याद कर लेना है शांति एक्ट का फुल फॉर्म। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं काफ़ी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, शांति एक्ट में जो मेजर चेंजेस किया गया है, जो रिफॉर्म्स लाया गया, जो रिफॉर्म्स हुआ यहाँ पे आपके एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 प्लस जो आपके सिविल लाइबिलिटी है ना फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ठीक है, ओके, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ओके, और यूनिफाइड एक लीगल एक्सपेंशन बन गया, ठीक है। और इसका मेन अदर था कि प्राइवेट सेक्टर पे उसको पार्टिसिपेशन मिल जाए, है ना। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, मैं वही बोल रहा हूँ कि शांति एक्ट पढ़ाने में ही आपको हमको 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है, उस पर नहीं आते, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये हो गया शांति एक्ट को लिखना है। फिर ये यहाँ उसके बाद धीरे धीरे जो आपके जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की आपका बात आ जाती है कि रिस्क की लेके, है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट को लेके बात करना है ना, रिस्क असेसमेंट कि रिस्क असेसमेंट कैसे करोगे, क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या मिटिगेशन हो सकता है, सारा चीज़ें बताया गया है क्वेश्चन में जो लिखा गया है, राइट। उसके बाद आपका न्यूक्लियर के साथ जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस है उसके बारे में आपको कंपेयर करके लिख देना है, ठीक है। तो जैसे कि न्यूक्लियर के साथ साथ क्या लिख सकते हो इधर ऑल्टरनेटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर, विंड और हाइड्रो को कंपेयर कर सकते हो। फिर फॉसिल्स मतलब कोल को भी कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होता है न्यूक्लियर में क्या होता है कि इनिशियल जो आपके कैपेसिटी मतलब इनिशियल जो आपके ये लगता है, क्या बोल सकते हो उसको, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट।
तो ये सब चीज़ आपको, फिर बाकी सारा चीज़ें पैरामीटर्स है ना, कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन टाइम, कितना टाइम लगता है। ऑब्वियसली जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हो है ना, तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर एग्जांपल, बाकी वैसे कि एक आपको लगाना है कि सोलर पावर प्लांट लगाना है, ठीक है, एक आपको विंड पावर प्लांट लगाना है, एक कोई और जैसे कोल पावर प्लांट लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, राइट। तो देर आर सो मेनी चैलेंजेस। तो इस तीनों सबको कंपेयर भी करना आपको आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद लास्ट में आपको झारखंड का डायमेंशन देना आना चाहिए कि झारखंड में क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। तो झारखंड में आपको पता है यूरेनियम का भंडार है, ठीक है। अब यूरेनियम का कैसे यूज होता है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो झारखंड का यूरेनियम का क्या होगा, यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपका रिस्क, ये चीज़ सब चीज़ आपको लिखना आना चाहिए विद डेटा, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। फिर जो लास्ट में जो इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम को डिटेल में लिख देना है। 3 स्टेज प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने थोड़ा सा आपको काफ़ी शॉर्ट में बताया, सेम चीज़ को लिख देना है। लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में नहीं, फिर आपको पॉलिसीज़, क्या क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो भी आपको लिखना है। और यू कैन से दैट कि वे फॉरवर्ड में क्या क्या लिख सकते हो। तो इस टाइप का चीज़ें आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट भी नहीं है ना, क्रिटिकली जो आपके एनालिसिस है वो चीज़ बेसिकली बैलेंस आर्गूमेंट देना है। यहाँ पे क्या देना है, बैलेंस आर्गूमेंट। बैलेंस आर्गूमेंट में कितना क्या चीज़ दे सकते हो कि क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, और क्या लिमिटेशन है, राइट। तो ये सब दे सकते हो कि क्यों, मतलब आर्गूमेंट देना है एसेंशियल के फेवर में, आर्गूमेंट फॉर एसेंशियल, और यहाँ पे लिमिटेशन मतलब काउंटर आर्गूमेंट आपको दे देना है, काउंटर आर्गूमेंट, राइट। जैसे कि काउंटर आर्गूमेंट में हमने जो बताया वही सब चीज़ आ जाएगा, कैसे कि हाई कैपिटल कॉस्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन डिले होगा, काफ़ी टाइम लग जाता है ना, फिर आपके लॉन्ग टाइम लाइन हो जाता है, राइट। सेफ्टी कंसर्न है, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू होगा, रेगुलेटरी का गैप होगा। और यहाँ पे आप अच्छा अच्छा चीज़ लिख देना है कि रिलायबल होता है, बेस लोड पावर 90% कैपेसिटी फैक्टर होता है ना, जीरो, और यू कैन से लो कार्बन का एमिशन होता है, राइट। स्ट्रेटेजिक वैल्यू, थोरियम को यूटिलाइजेशन करना है, जितना भी मैंने बताया, शांति एक्ट वगैरह से जितना भी आपको लिखना है, इस टाइप का चीज़ें आपको लिखना है। और राइट, तो ये है, ऐसे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो जो डेटा हमने दिया, जितना भी डेटा को यूज किया, कुछ कुछ डेटा को आपको याद कर लेना है, यहीं से आपका काम बन जाएगा। तो हमने कौन कौन सा डेटा देखा, सबसे पहले डेटा कौन सा देखा कि इंडिया का जो टोटल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो हमने बता दिया। सेकंड क्या बताया, सेकंड में जो लास्ट 2025-26 में एडिशन हुआ वो भी बता दिया, कितना बताया था, 52537 मेगावाट टोटल, आप देख लीजिएगा ऊपर में कितना बताया। फिर कितना बताया कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है उसका कैपेसिटी बता दिया, फॉसिल फ्यूल्स का कैपेसिटी है वो बता दिया, ठीक है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी का जो करंट कैपेसिटी है ना, वो भी आपको बता दिया, कितना बताया था, <2%, ओके, ये भी बताया। फिर आपका सोलर का कैपेसिटी बताया, है ना। फिर 2047 तक कितना टारगेट है, 100 गीगावाट, ओके, मतलब ऑलमोस्ट 10% ऑफ द एनर्जी नीड्स, ओके, ये सब याद रखना है। फिर 2032 तक का कितना माइलस्टोन है, 22 गीगावाट, ओके, शांति एक्ट के बारे में लिखना है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना आना चाहिए। तो इस टाइप का डेटा के साथ करोगे, लिखोगे, है ना। फिर कुछ कुछ पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसका मैप बना के, है ना, मैप बना के इंडिया का कौन कौन सा प्लांट कहाँ पे है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ओके। तो ये इस टाइप के आपके पास आंसर होना चाहिए, नॉट कि जेनरिक आंसर, राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, ओके।